प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर तैयब रजब उर्दगान से जुड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, तैयब रजब उर्दगान को घेरने की पूरी तैयारी चल रही है। तैयब रजब उर्दगान से जुड़ी सनसनीखेज खबर सामने निकल कर आई है, जिसके सामने आने के बाद यकीनन तैयब रजब उर्दगान के चाहने वाले लोगों के बीच में एक खलबली सी मच गई है। जी हाँ दोस्तों, हर दिल अजीज़ तैयब रजब उर्दगान, वो उर्दगान जो हमेशा मुसलमानों की आन बान शान बना हुआ रहता है, वो उर्दगान जो हर मुसलमान के लिए आवाज़ उठाने में सबसे पहले आगे आकर खड़ा हो जाता है, वो उर्दुगान जो हर मुसलमान और इस्लाम से जुड़े हर चीज़ पर सबसे पहले आवाज़ बुलंद करता है। ऐसे मर्द मुजाहिद उर्दुगान और ऐसे मुसलमान से दुनिया खौफ खाने लगी है और इसी की वजह से इनको गिराने के लिए साजिशें गहरी हो गई है। कब से और कौन कौन इसके पीछे हैं, हम पूरी बात करने वाले हैं। कैसे उर्दुगान को फंसाने की साजिश चल रही है, कैसे उर्दुगान को निस्तनाबूद करने की साजिश चल रही है और ऐसे साजिश करने वालों को उर्दुगान कैसे ललकार रहे हैं और क्या करारा शेर की तरह जवाब दे रहे हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी तैयब रजब उर्दुगान के चाहने वाले हैं, अगर आप भी विश्व शांति चाहते हैं, अगर आप भी ये चाहते हैं कि इस्लाम का बोलबाला हो, सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोग इस दुनिया में आसानी और अमन के साथ रहे, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, तैयब रजब उर्दुगान को घेरने की साजिश उस वक्त से स्टार्ट हो गया जब तैयब उर्दुगान के मुल्क तुर्की ने ये ऐलान किया कि ब्लैक सी के अंदर यानी काला सागर के अंदर उनको प्राकृतिक गैस का एक बहुत बड़ा खजाना मिला है, भंडार मिला है। और उसके बाद इस भंडार की लालसा की वजह से इसमें दूसरे मुल्क भी दावेदारी करने लगे, दावेदारी ठोकने लगे और अचानक से खबरें सामने आई कि तुर्की के साथ ग्रीस आमने सामने हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीस जो कि उस खजाने के ऊपर, उस प्राकृतिक गैस के ऊपर दावा ठोकने लगा है और बहुत सारे उसके इर्द गिर्द के मुल्क जो ग्रीस के साइड होकर तुर्की को दबाने के लिए आगे आ रहे हैं। दोस्तों, खबरों के मुताबिक तुर्की के बढ़ते हुए रुबाब, तुर्की के बढ़ते हुए ताकत को देखकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि तुर्की मुस्लिम जगत का खलीफा बन सकता है, तुर्की मुस्लिम जगत का सेंट्रल पावर बन सकता है। इसी वजह से जो गैर मुस्लिम राष्ट्र हैं वो भी तुर्की को खींचने, तुर्की को नीचे करने की साजिशें लगातार बूंद रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे मुस्लिम राष्ट्र भी हैं जिनको ये बिल्कुल भी नागवार गुजर रहा है कि तुर्की और तैयब रजब उर्दुगान की ताकत बने, चूँकि कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर ये बातें बैठ गई है कि वो ही हैं मुस्लिम जगत के सुप्रिटेंडेंट। और इसी को लेकर दोस्तों, पावर और खलीफा की लालसा में दुनिया फिर गोला बारूद की तरफ जा रही है और दोनों तरह से मुस्लिम राष्ट्र को घेरने और सेंट्रल पावर बनने की लालसा दुनिया को एक जंग की तरफ ले जा रहा है। दोस्तों, जहां इजराइल और तुर्की आमने सामने हैं, जहां तुर्की और ग्रीस आमने सामने हैं, जहां तुर्की और साइप्रस आमने सामने हैं, तो वहीं इजराइल और अमेरिका का 36 का आंकड़ा नज़र आ रहा है। वहीं इजराइल और ईरान का 36 का आंकड़ा नज़र आ रहा है। दोस्तों, इन तमाम जगह जो जंग के हालात बने हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को ताकतवर गिनाने, अपने आप को सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर बनने की वजह से ये तमाम तरीके के जुगाड़ जंतर हो रहे हैं। और कुछ लोग तो तुर्की की जो पावर बढ़ रहा है, तुर्की का जो ये
पावर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तुर्की जो इस्लामिक जगत का एक लीडर की तरह उठकर सामने आ रहा है। इस चीज़ को बहुत ऐसे मुल्क है जिसमें बताया जा रहा है कि इन अमेरिका जैसे मुल्क सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, उनका कहना है कि अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि तुर्की इस्लामिक जगत का सुपरिटेंडेंट बने। अमेरिका कतई उसको ये मंजूर नहीं होगा कि तुर्की बढ़ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तुर्की खलीफा बनता है, तुर्की इस्लामिक जगत का सुपरिटेंडेंट बनता है और तुर्की और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा चलता है, तो ऐसे में अमेरिका पर्दे के पीछे से तुर्की को गिराने की हर संभव कोशिशें करेगा। यूं भी पहले खबर आ चुकी कि साजिश की वजह से उर्दुगान को सत्ता से नीचे निकालने, सत्ता से नीचे हटाने की साजिशें की गई थी। उस वक्त उर्दुगान ने अपने सूझबूझ की वजह से तख्ता पलट के मामले को पलट कर रख दिया था। लेकिन एक बार फिर चूंकि 2023 आने पर तुर्की का बहुत सारा ताकत वापस मिल जाएगा, तुर्की के ऊपर से बहुत सारे पाबंदियां हट जाएंगे। ऐसे में लोगों को डर है कि लगातार तुर्की अपनी पावर बढ़ा रहा है, लगातार मुस्लिम जगत में तुर्की का फैट बढ़ रहा है। खास करके तैयब रजब उर्दुगान काफ़ी मुसलमानों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं, तो कहीं वो इस्लामिक जगत का खलीफा ना बन जाए। और इसी को लेकर, इसी चीज़ को सोचकर लोग तुर्की को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उर्दुगान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर काला सागर ब्लैक सी में जो गैस निकला है और गैस निकलने के बाद जिस जगह पर तुर्की का टोही विमान घूर रहा था, संसाधनों की तलाश कर रहा था, उसी सामने ग्रीस और साइप्रस के भी विमान आ गए थे और आपसी तनाव इसकी स्थिति सामने उत्पन्न हो गया था, जिसके बाद तुर्की और ग्रीस के फाइटर प्लेनों के बीच भी आमने सामने आ गए थे इनके इलाके में, जिसको तुर्की के फाइटर प्लेनों ने उस दूसरे पक्ष के प्लेनों को मार भगाया था। लेकिन स्थिति तनातनी हो गई और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो तुर्की को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तुर्की को दबाने और धमकाने की कोशिश कर रहा है। और इन तमाम चीज़ों का यही निचोड़ निकाला जा रहा है कि लोग तुर्की और तैयब रजब उर्दुगान के बढ़ते हुए ताकत से डर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर तुर्की इस्लामिक जगत का खलीफा बन जाएगा तो फिर बहुत सारे चापलूसों दलालों के लिए पत्ता कट जाएगा, क्योंकि तैयब रजब उर्दुगान एक सच्चा पक्का इस्लाम का मानने वाला है और साथ का हमेशा सही का साथ देने वाला इंसान है। तो ऐसे में चापलूसों की नहीं चलेगी। इसी वजह से वो कुछ ऐसे लोगों को आगे रखना चाहते हैं जो कि कठपुतली बनकर रहे हैं और पर्दे के पीछे से कोई और शासन करें। जिस चीज़ को देखकर दोस्तों यही उम्मीद और आशा किया जा रहा है कि स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। तैयब उर्दुगान ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अगर तैयब उर्दुगान को किसी ने घेरने की कोशिश किया, दबाने की कोशिश किया, तो तैयब उर्दुगान उसका माकूल जवाब देंगे। वहीं दोस्तों मुस्लिम जगत का सबसे धनवान मुल्क जिसको कहा जाता है सऊदी अरबिया और तुर्की के बीच भी संबंध कुछ बेहतर नहीं है। और सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस सलमान भी ये नहीं चाहते होंगे कि तैयब रजब उर्दुगान की पावर बने, तैयब रजब उर्दुगान खलीफा बन जाएं। चूँकि अगर खिलाफत उस्मानिया स्थापित होता है तो उसका नुकसान सऊदी को भी होगा और सऊदी कतई ये चीज़ नहीं चाहेगा कि तुर्की फिर से इस्लामिक जगत का लीडर बन जाए। कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया पर्दे के पीछे अपने आप को इस्लामिक जगत का लीडर मानता है, समझता है और सबसे ज़्यादा इस्लामिक जगत में सबसे धनवान मुल्क होने की वजह से, इम्पोर्टेंट जगह होने की वजह से सुपरिटेंडेंट समझने वाला सऊदी कतई ये नहीं चाहेगा कि तुर्की आगे बढ़े। और यही वजह है कि तुर्की को घटाने के लिए और पहले से भी सऊदी अरबिया और इंग्लैंड अमेरिका के बीच काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। और समझिए कि अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाते सऊदी अरबिया नज़र आता है, सऊदी अरबिया के तमाम चीज़ों पर अमेरिका भी हाँ मिलाता है। और सऊदी अरबिया
अमेरिका का साथ देता है और अमेरिका सऊदी का साथ देता है। कुल मिला के उर्दगान को घेराबंदी चालू है।